बहुत बहुत स्वागत है सम्राट चौधरी जी का। तालियों के साथ जरा स्वागत कीजिए। अब हम दिन के कुछ अंतिम सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन भर अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने विचार बिहार को लेकर भी रखते रहे हैं। आप तो नामांकन करके आए हैं आज अपना। मैं आज तक को धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया। आज तो मेरा नामांकन था। मैं अपने जन्म स्थान से चुनाव लड़ने इस बार गया हूं। पार्टी ने मौका दिया है। 5 बार पहले भी चुनाव लड़ा हूं, दूसरे जिले में लड़ा था जी। और पार्टी ने इस बार जन्म स्थान पे मौका दिया है। मैं पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह से धन्यवाद देता हूं कि जन्म स्थान पर काम करने का मौका दिया है। पर क्यों ये बदलाव हुआ? आपने चाहा या पार्टी ने चाहा या नहीं, पार्टी तय करती है। क्योंकि मैं विधान परिषद में था जी। और सभी हम लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पार्टी का नेतृत्व ने तय किया कि चुनाव लड़ना है और लोग चुनाव जी। और जन्म स्थान में सेवा करना अपने आप में अनोखा कार्य होगा। मनभेद, मतभेद पार्टी के भीतर आप लोगों का हालांकि बड़ा दिल से हो गया कि बंटवारा, कितनी सीटें कौन लड़ेगा, लेकिन सीटें के बंटवारे के बाद भी कह रहे हैं कि कुछ कुछ नहीं, ये वाला तो हमको मिलना चाहिए था, हमको मिल, ये सब चल रहा है। श्वेता जी, जिसको जो मिलना था मिल गया, अब कुछ नहीं है। अब मनभेद से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। 101 सीट भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया। 101 जनता दल यूनाइटेड ने घोषणा कर दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेकुलर ने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए। 14 उम्मीदवार लोजपा ने घोषित कर दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का जो स्वरूप है वो फुली लॉक हो चुका है और जनता के बीच में अब जाना है। जनता का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को मिले, इसके लिए आग्रह करना। पर सम्राट जी, ये भी हकीकत है कि कई सीट जहां से एलजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, वहां पर जेडीयू के भी कैंडिडेट्स फिलहाल दिख रहे हैं। अब आपका जो नामांकन वापसी का दिन होगा तब तक पता नहीं। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। कहीं नहीं है। देखिए, 101 जेडीयू ने घोषित कर दिए। अब कहां कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तब होता जब जेडीयू घोषित नहीं किया होता। इसलिए ये पूरा गठबंधन है, 5 पार्टियों का गठबंधन है और पांचों पांडव मिलकर कौरव को हराने का ही काम करेगा, इतना जरूर भरोसा दिलाता हूं। पिछली बार इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स में कुछ ही दिनों पहले आपसे बातचीत हुई थी। तब मैंने आपसे सीनियर पार्टनर जूनियर पार्टनर की एक बात पूछी थी, क्योंकि बीजेपी कम सीटों पर लड़ती आई यहाँ पर और जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ी हमेशा जब पार्टनर की। इस बार ये बराबरी, इसका कारण 101-101। देखिए, ये जुड़वा भाई का संबंध है। जुड़वा भाई दोनों बराबर हो गए, इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सबसे लंबे समय से गठबंधन वाली पार्टी है। ये 1996 से ये गठबंधन चल रहा है और इस गठबंधन के माध्यम से बिहार की जनता को भी भरोसा इस गठबंधन पर है और विकास का मजा बिहार के लोगों ने देखा है। बिहार विनाश और विकास की लड़ाई अब होगी। आप 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार, इस पर लोगों की चर्चा शुरू हो गई। लोग ये जानना चाहते हैं, नई पीढ़ी को भी ये जानना चाहिए कि क्या था बिहार। श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए कभी कोई काम किया था क्या? किसी मुख्यमंत्री ने? मैं श्री बाबू से लेकर लास्ट मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तक मैं ये कह रहा हूं, किसी ने काम ही नहीं किया। इसलिए नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार की गाड़ी स्टार्ट ही हुई। तो हम आजादी के 60 वर्षों के बाद ही स्टार्ट ही लिए, तब बिहार आज बदला है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था कि आज पटना से बेगूसराय चले जाइए, आप 1.5 घंटे में जा रहे हैं। पटना से गया चले जाइए, आप 1.5 घंटे में जा रहे हैं।
पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए, 1.25 घंटे में जा रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार है और विकसित बिहार हो रहा है। तो 20 साल के बाद भी बिहार की जनता नहीं, आप इसको इंटरप्रिटेशन मैंने इसी के लिए शुरू किया जी कि जब 60 वर्ष काम नहीं होगा तो हम पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई कैसे बनेंगे? हम तो जो सोर्सेस है, जो रिसोर्सेज है, इसी से काम चलाना है। कोई बिहार को दान नहीं आता है। 2000 के पहले यहाँ फैक्ट्री भी यहीं था, टाटा भी यहीं, बोकारो भी यहीं, माइंस भी यहीं, लेकिन नेतृत्व नहीं था क्योंकि राजा बैठे हुए थे गद्दी पर और बाद में रानी बैठ गई, इसलिए यहाँ कोई नेतृत्व नहीं था, इसलिए बिहार विकास नहीं कर रहा। इसलिए तो नीतीश कुमार जब आप लोग से अलग हुए थे तो बोले थे कि हाथ पकड़ के स्पेशल पैकेज दे दो, स्पेशल एकदम दिया गया स्टेटस। और आपको मैं बता रहा हूं कि बिहार में जब भी 2 चीजों को मैं बताता हूं श्वेता जी, मैं वित्त मंत्री भी हूं इसलिए जानकारी बिहार के लोगों को होनी चाहिए। अटल जी को आदरणीय राबड़ी देवी जी ने इसी गांधी मैदान में कहा कि हमको पैकेज दीजिए आपने बिहार का बंटवारा किया है, जबकि बंटवारा में सभी पार्टियों का समझौता था, सबने समर्थन किया था। मात्र 3 विधायक थे जिन्होंने वोट नहीं किया था। सभी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सबने वोट किया था क्योंकि उस समय का जो रेवेन्यू था उसका 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था और मात्र 13% इस बिहार से आता था, जहां की आबादी झारखंड के दुगने हैं, आज तो तिगने के करीब है। उस बिहार को ठीक किया गया और मैं बता रहा हूं कि लगभग 16,000 करोड़ रुपया आदरणीय अटल जी ने 2001 से लेकर 2004 तक आदरणीय राबड़ी देवी जी को बिहार को दिया और 2005 में जब चुनाव हुआ 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ था। नीतीश जी आए सत्ता में, नीतीश जी ने उसको बिजली के लिए काम किया, रोड के लिए काम किया, स्टेट हाईवे के लिए काम किया और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने लगा क्योंकि पैसा रहते हुए खर्चा नहीं होता था और बजट का 23%, ओनली 23% बिहार का बजट खर्चा होता था। आज मैं गर्व से कहता हूं 2024-25 का बजट आप देख लीजिए, 99.36 बिहार की सरकार बिहार में खर्चा करने का काम कर रही है। पर एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर अभी काम दिखा नहीं, वो है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण मतलब बाढ़ को लोगों ने नियति मान लिया, बाकी प्रदेशों में आता है तो अचानक उन तस्वीरों को देखकर बात होती श्वेता है। जी, दिल्ली में बाढ़ आ रहा है, राजस्थान में बाढ़ आ रहा है, सब आपका ही राज्य है। मैं कह रहा हूं, बाढ़ पे पहले हम पे लोग हंसते थे, अब देखिए देश के सभी कोने में बाढ़ आ रहा है। लेकिन जिस बिहार में 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए नेपाल के द्वारा, हमारे 21 जिले हैं नॉर्थ बिहार में, 14 जिले में बाढ़ की स्थिति थी, पूरा दह गया, पूरा सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज दह गया था। लेकिन पिछले साल दुर्गा पूजा में जब पिछले बार बाढ़ आया और इस बार भी बाढ़ आया, 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ गए, 6.5 लाख, 1,92,000 में दह जाते थे, 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए। हमारे मात्र 56 गांव में बाढ़ आया और वो भी रिवर बेड में जो गांव है, उनसे आज भी आग्रह कर रहे हैं कि आप रिवर बेड छोड़कर बांध के अंदर आइए। लेकिन जो लोग वहां बसे हैं उसको सुविधा दिया गया, उसको तुरंत रिलीफ दिया गया और अब तो 56 गांव में बाढ़ आ रहा है। यह बदला हुआ बिहार है, कोई गलतफहमी नहीं है। बिहार में उत्तर बिहार हॉट स्पॉट है इंडस्ट्री के लिए। आप एक बार अभी 100 एकड़ जमीन लेके खड़े हो जाइए और कहिए कि हम मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में जमीन लेके खड़े हैं इंडस्ट्री के लिए, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं 30 दिन में आपके यहां कोई बिजनेसमैन आएगा और कहेगा कि आप इंडस्ट्री के लिए जमीन दीजिए। दूसरी चीज जिसको लेकर महिलाएं बड़ी खुश होती हैं कि शराबबंदी हुई, लेकिन इसके साथ ही कोई व्यक्ति ऐसा पूरे बिहार में नहीं मिलता है जो कहता है कड़ाई से लागू है। सब कहते हैं चोरी छिपे चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए,
शांति है ना, गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। कौन चोरी नहीं करता, जो चोरी कर रहा है उसको करने दीजिए। नीतीश जी ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा फैसला कभी लिया होगा, उस फैसले का नाम है शराबबंदी। मैं जानता हूं शराब से 25,000 करोड़ रुपया का लॉस है हमको, 25,000 करोड़। हमारे चारों तरफ जितने राज्य हैं सबको पैसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी इलाके में आप चले जाइए, कोई शराबी नहीं मिलेगा। घर में कड़ाई तो की जा सकती है ना, शराबी नहीं मिलेगा। घर के अंदर कोई पीता होगा, इससे मैं डिफर नहीं करता हूं। कड़ाई क्या करना, कड़ाई करते करते तो इतने चीजों को कितने को जेल में डालेंगे। मैं कहता हूं मतलब ये भी नियति है कि चोरी तो होगा ही। मैंने कहा कि रेवेन्यू का लॉस है दीदी, लेकिन बिहार में अब शराबी सड़क पे नहीं मिलता है, घर के अंदर मिलता होगा, ये मैं कह सकता हूं। अगली चीज, रोजगार। कई नेता मैंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के देखे जिन्होंने कहा ये केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। क्या आपको भी ये लग रहा है कि जो युवा निकल रहे हैं सड़कों पर, या तो पेपर लीक का मुद्दा जब होता है, या फिर नियुक्ति नहीं हो रही है उसकी बात होती है, या फिर तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि मैं हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगा? देखिए, अब कोई सपना देखने के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। 2,70,00,000 परिवार है बिहार में। आज के तारीख में बिहार के पास जो वैकेंसी है वो 22 लाख की वैकेंसी है, और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने में हमको लगभग 85,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 85,000 करोड़। और 85,000 करोड़ खर्चा होता हो तो 2,70,00,000 लोगों को रोजगार देने में कितना पैसा खर्चा होगा? लगभग 10 लाख करोड़ रुपया। बिहार क्या उस स्थिति में है? क्या बिहार उस स्थिति को खड़ा देख पाया है? नहीं देख पाया है। वित्त मंत्री बताएं कि क्या उस स्थिति में है? नहीं, कोई दे सकता है, ये तो आप एनालिसिस कीजिए। हाँ। मैंने आपको बताया कि 85,000 करोड़ में मात्र 22 लाख लोगों को नौकरी दिया, वो भी 11 लाख नौकरी इस 5 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दी। आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस में कहीं भर्ती है तो वो बिहार में। देश में सबसे ज्यादा पिछले 5 साल में नौकरी किसी राज्य ने दिया तो वो बिहार है। सबसे ज्यादा रोजगार यदि कोई दे रहा है, 39 लाख लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया। और हम लोगों ने टारगेट किया है कि अब देखिए रोड बन गए, बिजली का उपलब्धता है, लगभग गांव में 23 से 24 घंटा बिजली है, शहरों में लगभग 24 घंटा बिजली है। अब रोजगार का सृजन और गांव में रोजगार बढ़े, इसकी चिंता सरकार ने किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। जीविका दीदी, अब देखिए बिहार को मिराकल होते हुए देखिए। जो बच्ची 2006-07 में एनडीए की सरकार के द्वारा पोशाक ली, वो बेटी थी उस समय 10 साल से 15 साल की थी, पोशाक दिया गया, उसको साइकिल दिया गया, मैट्रिक पास की तो 10,000 रुपया दिया गया, इंटर पास की तो 15,000 रुपया दिया गया, ग्रेजुएशन की तो 25,000 रुपया दिया गया। आज वही बेटी 30 से 35 साल की है, 40 साल की है, वो माँ बन चुकी है। अब उसको रोजगार के लिए हम 2,10,000 रुपया दे रहे हैं, और उससे ये कल्पना कर रहे हैं कि वो 2 लाख को 2 करोड़ बनाए और उसका बेटा बिहार का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऐसी कल्पना हम लोगों ने की। तो ये बिहार बदल रहा है। बिहार के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सामाजिक न्याय का काम सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। उसके बाद एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो 5 साल रहा भी हो बेचारा, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 5 साल पूरा नहीं किए। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तब भी 5 साल पूरा नहीं किए। तो यहां तो कल्पना ही लोग नहीं करता था। आज बिहार खड़ा हुआ है, इसको खड़ा रहने दीजिए। यदि जंगल राज वाले के हाथ में चला गया तो फिर तो लूटने का ही काम करेगा। आप देखिए, जिस भी सत्ता में आए,
लालू जी मुख्यमंत्री बने तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिए, होटल लिखवा लिए, होटल के बदले जमीन ले लिए। तो ऐसे लोगों को चुनना है कि नीतीश कुमार जी जैसे और मोदी जी जैसे नेता को चुनना है? एक और तीसरी कड़ी है जो आप पर बहुत आक्रामक है, वो है प्रशांत किशोर। आप उनको एक बार जवाब क्यों नहीं दे देते हैं कि आपकी उम्र को लेकर जो सवाल वो उठा रहे हैं, आपके एजुकेशन को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं? मैं दो चीज कहता हूं श्वेता जी। ताश में एक जोकड़ होता है, जोकड़ मतलब समझते हैं ना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो राजनीति में भी जोकड़ बहुत आते हैं और मैं तो 30 साल से देख रहा हूं, जोकड़ आएंगे और जाएंगे। देखिए, वजूद होना चाहिए, और क्या बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं होगा वो बेचारे को, अब क्या उसका जवाब देना। मैं नॉमिनेशन कर चुका हूं, सम्राट चौधरी नॉमिनेशन करके बैठा है और कोई भाग गया चुनाव लड़ने से, फर्क यही है। मैं धरती का आदमी हूं, मैं धरती पर का आदमी हूं, आसमान से नहीं आया हूं। मैं 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं। कोई हमको जवान बनाना चाहता है तो हमको दिक्कत क्या है? मेरी बेटी का उम्र 18 वर्ष है और बार बार हमको लोग जवान ही बनाना चाहता है, तो अच्छी बात है, मैं जवान ही रहूंगा। यानी कि जो दस्तावेज, वो जो सर्टिफिकेट पुराने निकाल रहे हैं, वो सब गलत है। मेरा ये कहना है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया हो श्वेता जी 2003 में, आज की बात नहीं है, आज से 22 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तय करता हो, उसको कौन चैलेंज कर सकता है? हम आप चैलेंज कर सकते हैं? ये तो डॉक्यूमेंटेड है। कोई सम्राट चौधरी के बारे में लिख दीजिए, सारा चीज आपको डिटेल आए। ये कौन नई बात है? नई बात रहती तब जवाब देना चाहिए ना। देखिए, बिहार सम्राट चौधरी को लंबे समय से झेल भी रहा है और बिहार का एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, काम भी कर रहा हूं। साहिल जोशी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। सम्राट जी, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं बिहार के, और इसके चलते आपको बिहार का बजट काफ़ी अच्छी तरीके से पता होगा। आज की तारीख में बिहार में 3.25 लाख करोड़ का आपकी आमदनी है, करीब करीब 3.17 लाख करोड़ की आमदनी है। उसमें से 1.12 लाख करोड़ आपकी सैलरी में जाती है। अब अगस्त महीने से जो योजनाएं आपने लागू की है, 125 यूनिट बिजली फ्री, 10,000 रुपये आपके ट्रांसफर हो, या बाकी बेरोजगारों को भत्ता आप दे रहे हैं, पेंशन आप बढ़ा के दे रहे हैं, उसमें आपका और एक 1.25 लाख करोड़ उसमें जाने वाला है, एक 1.15 लाख करोड़ उसमें जाने वाला है, यानी और एक तिहाई हिस्सा उसी में चला जाएगा। बिहार पर खर्चा करने के लिए नई सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? देख, दो चीज मैं बता रहा हूं, मतलब कहां से आंकड़ा आपके पास साहिल जी मेरे को नहीं पता है। सर, आपके बजट से आंकड़ा मैं बता रहा हूं, आपके बजट से ही आंकड़ा नहीं, मैं ही बता रहा हूं। देखिए, मैंने कहा 85,000 करोड़ रुपया हम वेतन में देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी बिजली के ऊपर कोई नहीं जानता था, बिहार में नीतीश कुमार जी लगभग 75% सब्सिडी पहले से दे रहे थे। मैं आज नया नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई बिहार के लोग नहीं जानते थे कि नीतीश कुमार इतना सुविधा दे रहे हैं। लेकिन मात्र मैंने उसमें 5,000 करोड़ रुपया जोड़ा और आज 1,90,00,000 परिवार के बिजली बिल 125 यूनिट समाप्त हो गया। कुछ नहीं, 21,000 करोड़ रुपया खर्चा होना है और 16,000 करोड़ रुपया नीतीश जी पहले से दे रहे थे। कोई नई बात नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं। 16,000 करोड़ रुपया नीतीश जी पहले से दे रहे थे और मात्र 5,000 करोड़ रुपया मैंने उसमें जोड़ा और वहां का 101,90,00,000 परिवार, इसका सबको लाभ। दिल्ली मॉडल नहीं है कि 125 के जगह 126 यूनिट हो गया तो सबका पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम 125 यूनिट, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त करें। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि आगे का बजट कैसे ये बिहार चलेगा। स्वाभाविक है, आज के तारीख में लगभग 70,000 करोड़ का बजट रेवेन्यू हमारा मात्र है। मैंने वो बिहार देखा है जहां 6,000 करोड़ के बजट को मैंने देखा है और मैंने बताया कि 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, मात्र 13% बिहार का रेवेन्यू था
उस बिहार को धीरे धीरे बदला, आज व्यवस्था है। और जीएसटी जब मोदी जी ने लाया, बिहार जैसे राज्य को कंज्यूमिंग राज्य, आज हमको गर्व है कि बिहार के पास 14 करोड़ आबादी है। पहले हमको डर लगता था 14 करोड़ को देखकर, लेकिन जब से मोदी जी ने जीएसटी लाया, हम कंज्यूमिंग स्टेट है। आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जीएसटी, इनकम टैक्स और ऐड के तौर पर मोदी जी की सरकार बिहार को देती है। यह बदला हुआ बिहार। तो हमको पैसे आ रहे हैं। और तो अभी मैं ही जीएसटी का चेयरमैन था और अभी 2 स्लैब मैंने समाप्त किया पूरे देश में। मैंने इसकी शुरुआत किया था, लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, एक स्लैब खत्म कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि इसको बढ़ाओ, और मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं तो एक स्लैब बदलने की बात करता था, 12% टैक्स को खत्म करने की बात करता था। मोदी जी ने हिम्मत दिखाया, स्वदेशी अभियान चालू किया और 12% टैक्स को भी खत्म किया और 28% के टैक्स को भी इस बिहार देश से खत्म किया। ये बदला हुआ बिहार है। आज बिहार में जो कमजोरी थी, 2 कमजोरी थी, एक पानी और आबादी, ये दोनों बिहार की ताकत बन चुकी है। ये मैं बताना अब चाहता हूं। चूंकि मेरे सहयोगी साहिल जोशी ने जो सवाल पूछा वो आते हैं महाराष्ट्र से। अब कभी महाराष्ट्र में ये सवाल बिहारियों से पूछ लिया जाता है कि मराठी बोलकर दिखाओ, कभी बंगाल में कहा जाता है बांग्ला बोलकर दिखाओ। कब वो मजबूरी खत्म होगी कि आप अपने राज्य को छोड़ने को बेहतर पैसों के लिए, बेहतर जीवन के लिए मजबूर ना हो? हमको 40 साल जो गैप है, ये जो 2005 से लेकर 1965 तक का गैप है, ये गैप दिला दीजिए। अगले 5 साल में कर लेंगे आप कवर, अगर जीत जाते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ये 40 साल का गैप दिलवा दीजिए। आप 40 साल तक शासन मांग रहे हैं इस बात पे। ये 40 साल बिहार का बर्बाद हुआ तो कैसे बदलूंगा? तो ये बात वो, लेकिन 20 साल में आज बिहार, आप भी बिहार की रहने वाली हैं, आपको कब जाना पड़ा? 90 से 2005 के बीच में बिहार छोड़ा आपने? जी, उसके पहले तो नहीं छोड़ रही थी आप। देखिए ये इसलिए बिहार छोड़ना पड़ा कि बिहार में अराजकता हुआ, गुंडागर्दी हुआ, बिहार के लोगों को प्लान करने के लिए मजबूर किया गया, लोगों में मंडल और कमंडल का भाव पैदा किया। ये बिहार है, ज्ञान की भूमि था, जिस ज्ञान, यहाँ पंडित चाणक्य और यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सब थे। इसके बावजूद हमको प्लान करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए? लेकिन ये बिहार धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहा है, रोजगार भी देगा, समृद्धि भी लाएगा और संस्कृति भी बिहार में स्थापित करेगा। ठीक है। आज ही आखिरी सवाल के साथ मैं समाप्त करती हूँ कि आज ही आपने नामांकन अपना दाखिल किया है। आज मोटे तौर पर एक आंकड़ा तो आप लेके चल रहे होंगे ना कि इस बार इतनी सीटें जीत लेगा एनडीए। देखिए 2010 का चुनाव बिहार की जनता ने का आशीर्वाद मिला था एनडीए को। मैं आज आपके इस पंचायत में जरूर कह के जाऊंगा कि आप देखिएगा जब 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए को, मोदी जी और नीतीश जी को 206 बिहार की जनता पार कराएगी और बिहार में नई सरकार बनेगी। चलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है, उसके लिए इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट चौधरी जी। धन्यवाद।